हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग में करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि 2026 में आप लोगों को क्या मिलने वाला है एंड 2026 की ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, बात करेंगे हम ऑल ओवर एनर्जीज की और देखेंगे 2026 में आपकी ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपको करना है कि अपने ऊपर फोकस करना है, ध्यान करना है। इससे क्या होता है, आपको ना काफ़ी हद तक आइडिया लगता है कि आपको क्या करना है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्या करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें डिटेल में आज आपको पता चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं होगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, बिकॉज हर कोई कलेक्टिव रीडिंग देखना पसंद करता है, सो मैं कर रही हूँ। यदि आपको पिकअप कार्ड रीडिंग चाहिए, पिकअप कार्ड रीडिंग चाहिए, सो यस, आप मुझे बता सकते हो, उस हिसाब से भी मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग ले करके आऊँगी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं 2026 में ऑल ओवर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जो निकल के आएगा मैं वो आपको वही चीज़ें गाइड करूँगी। राइट, ऐसा नहीं है कि 2026 है तो सब मीठा मीठा ही बोलूँगी मैं। जो जीवन का सत्य है, साल बदल रहा है, राइट, जीवन का जो सत्य है वही हम बात करने वाले। ठीक है, आई होप कि आप लोग रेडी हो एंड वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए डिवाइन टैरो से। और चलिए देखते हैं क्या है 2026 की ऑल ओवर एनर्जीज। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे और कि एनर्जी कैसी रहेगी 2026 में, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी 2026 में। राइट, 2026 की ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी 2026 की। कम्युनिटी, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, अटैचमेंट। सो पहला कार्ड हमारे पास ये आया था अटैचमेंट का। राइट, यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर, कम्युनिटी। इस रीडिंग से ना आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी एंड समझ आपकी बढ़ेगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, हर एक कार्ड अपने आप में ना एक अलग एनर्जी दे रहे हैं। राइट, एक अलग बात कर रहे हैं आपके बारे में। सो मैं बताऊंगी आपको। देखो, सबसे पहला कार्ड है अटैचमेंट का। ठीक है, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 में। ओके, ऑल ओवर एनर्जी रहेगी ये, ऑल ओवर साल की हम बात करेंगे। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इन डेट्स में आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। राइट, सो अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे, अटैचमेंट आपको ना इस चीज़ से, इस वर्ड से लाइक खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट, देखो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। ठीक है, अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे, अटैचमेंट की एनर्जी बता रही है कि आप हर किसी को ना ओवर लव दे रहे हो, हर किसी की ओवर केयर कर रहे हो। राइट, हर किसी से ओवर लव करना, केयर करना, उस इंसान के अंदर खुद को भुला देना कि मैं क्या हूँ। आप अपने आप के अस्तित्व को नहीं जानते, आप क्या हो, नहीं हो, कोई बाउंड्रीज नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ नहीं है। आप सामने वाले को प्यार दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। राइट, फिर आपकी वैल्यू कैसी होगी, आप कैसे सामने वाले के सामने खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करोगे। सामने वाले को आप जितना सर्व कर रहे हो, जितना लव दे रहे हो, जितनी केयर कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, सामने वाला तो भाई खुश हो रहा है, इंप्रेस हो रहा है, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जो अटैचमेंट लगा के बैठे हो सामने वाले से, उसका क्या होगा। उससे तो परेशानी हो रही है। राइट, उससे तो काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर सामने वाला आपको हल्के में लेना स्टार्ट करेगा। देन इस अटैचमेंट से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप रोगे, तड़पोगे, आपको लगेगा क्यों मुझे अटैचमेंट हो रहा है, क्यों मुझे लव हो रहा है। सो इस चीज़ में ना आपको बाउंड्री सेट करनी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और लव के बीच में आपको थोड़ा सा बाउंड्री सेट करना है, डिफरेंस रखना है, ताकि आप कभी हर्ट ना हो। राइट, एंड द म्यूजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, ये नहीं करना है। ठीक है, ये अटैचमेंट वाली जो चीज़ है, हर किसी से अटैच हो जाना, हर किसी को लाभ देना, हर किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचना, फिर आप अपना अच्छा कब सोचोगे, फिर आपका अच्छा कौन सोचेगा। आपका अच्छा आपको ही सोचना पड़ेगा, दूसरे आगे नहीं सोचेंगे आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या आपकी अच्छाई है, क्या बुराई है, कोई नहीं समझेगा। राइट, कितना भी लाख अच्छा कर लो वो कोई नहीं देखेगा, बट आपकी एक गलती लाइक सबको चुभ जाएगी, सबको लगेगा कि हाँ ये गलती कर रहा है, ये गलती कर रही है। ठीक है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। राइट, सो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ 2026 में। राइट, मैजिशियन इन द मिरर की एनर्जी है, आपको ना एक मिरर दिखाया जाएगा। मैजिशियन इन द मिरर क्या, कि आप अपने आप में ही देखोगे कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, एंड आपको एक आईना दिखाया जाएगा। कहाँ, यूनिवर्स की तरफ से।
राइट आप समझ पाओगे कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, एवरीथिंग आप नोटिस कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरे लाइफ में अब तक से ये हो रहा था, अब ये हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए। हालांकि यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, पावर भी मिलेगा कि आप खुद को हील कर पाओ। वो शक्ति, वो पावर, वो मैजिशियन वाली मैं नहीं कह रही, आपके अंदर एक ऊर्जा होगी कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है, आपके अंदर एक एनर्जी होगी कि नहीं मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, राइट। सो आप कहीं ना कहीं 2026 में बहुत सारे लोगों का आईना देखने वाले हो, बहुत सारे लोगों का असली चेहरा देखने वाले हो, ठीक है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, राइट। कम्युनिटी की एनर्जी, कम्युनिटी की एनर्जी बात कर रही है कि आपके बारे में कुछ गॉसिप हो सकती है, कुछ लोग गॉसिप कर सकते हैं। ये देखो अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 2026 आने वाला है तो मैं आप लोगों की लाइफ में लाइक इस तरीके की बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छा नहीं बोल रही। देखो जो जेन्युइन है, ट्रूथ है, मैं वो बता रही हूँ। हालांकि लोग सच्चाई जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, राइट। यदि डाइजेस्ट कर पा रहे हो सो आप यहाँ तक रुके हुए हो रीडिंग में, राइट। सो कुछ लोगों से आपको बच के रहना, बिकॉज गॉसिप, ग्रुप मीटिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिससे आप इरिटेट होंगे, ठीक है। मैं ऑल ओवर साल की बात कर रही हूँ, ओके। कहीं ना कहीं आप इरिटेट होगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। आपकी लाइफ में हो सकता है किसी फीमेल की एंट्री हो, चाहे आप मेल हो तब भी किसी फीमेल की एंट्री होगी, यदि फीमेल हो तब भी किसी फीमेल की ही एंट्री होगी। ये क्यों होगी पता है, क्योंकि ना ये फीमेल आपको एक लाइफ लेसन देगी। इसकी एंट्री कभी भी किसी वक्त आपके लाइफ में हो सकती है और इस फीमेल के द्वारा आपको एक लाइफ लेसन मिलेगा। ये लाइफ लेसन हो सकता है कि आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, काफ़ी डीप जुड़ा हुआ होगा। बिकॉज इस लेडीज़ के आने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस होगा। बट साथ ही ये लेडी आपको ये भी सिखाएगी कि किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है कि यूनिवर्स के द्वारा आपको लेसन्स दिया जा रहा है, या फिर आपको बच के रहने की ज़रूरत है। हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, हर किसी को अपनी बात मत बताओ, ठीक है। हर किसी को अपने सीक्रेट शेयर मत करो। यदि कोई आपका लव वन है, कोई आपको अच्छा लग रहा है, आपका प्रिय मित्र है, सो यस आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ना आप जो है कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में मुझे फंसते हुए दिख रहे हो जहाँ पे किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ग्रुप बना के आपके बारे में बात किया जा रहा है, जो चीज़ें आपके कान तक पहुँचेंगी, यानी कि आपको पता चलेंगी, सो आप बहुत इरिटेट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर किसी के लिए इतना सॉल्व करता हूँ या करती हूँ, मैं हर किसी के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, फिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती, मैं ही हमेशा क्यों ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ, मुझे ही क्यों हमेशा सफ़र करना पड़ता है हर चीज़ में, राइट। तो अपने आप को दोष देना स्टार्ट कर दोगे। और ये सब क्यों हो रहा है पता है, आपके अटैचमेंट की वजह से। बिकॉज आप प्योर सोल हो, आपका हार्ट प्योर है, आप दूसरों को तकलीफ देने की जगह खुद रोना जानते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, बट आप फिर भी चुप रहते हो, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते, ठीक है। सो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, कहीं ना कहीं आप अंत में समझोगे कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही लव शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बाउंड्री सेट करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने लव को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो पार्टनर है वो अपनी जगह, बट मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे अपने आप को देखना है, राइट। तो कुछ इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर भी फील कराओगे, इनसिक्योर होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ ईयर में कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनसिक्योर रहोगे। आपको लगेगा नहीं कि सब कुछ ठीक होने वाला, आपको लगेगा नहीं कि मुझे एक लव पार्टनर मिलेगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरी शादी इस साल हो पाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके साथ साथ रहेंगी और आपको बहुत ज़्यादा ऑट फील करवाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो देखो अपने आप में ना धैर्य रखना, जितना आप धैर्य रखोगे, जितना आप शांति से रहोगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, राइट। अपने लाइफ में सुकून से जी पाओगे, सारी चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। सो चलिए अब टैरो कार्ड से देखते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ओके। ये डेक मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। बिकॉज इस डेक से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है सो आई फील ओके, जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो आई फील कि मुझे इस डेक से आप लोगों के लिए कार्ड्स लेने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना अच्छी एनर्जी इसमें कार्ड्स होती है, ठीक है। और जिसमें लाइक मुझे लगता है कि नहीं मुझे इस कार्ड से आप लोगों के लिए रीडिंग करना है, देन
मैं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वही बता रहा है कि आपको ना अपने आप से थोड़ा लड़ना पड़ेगा, आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। आप जिन लोगों के पीछे जाते हो, जिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वो लोग आपको हर्ट करके जाते हैं, बाद में रोना आपको ही पड़ता है। देखो अगेन द मैजिशियन का कार्ड है, आप चाहो ना तो 2026 में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो बोलने के लिए नहीं बोल रही मैं, ओके। यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है, प्लस यूनिवर्स आपकी फेवर में काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे ना वो पा सकते हो। हम कहते हैं ना, जो जहाँ चाह वहाँ राह, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। तो वही चीज़ें दिख रही है कि अपने लाइफ में जो सोचोगे ना आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से कन्फ्यूज भी रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, मैं क्या चूज़ करूँ। हो सकता है जॉब में, करियर में, सारी चीज़ों में आपको ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाए, राइट। आपकी लाइफ में ऑप्शन रहेगा, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें रखी रहेंगी, बट आपको लगेगा कि नो मुझे इस चीज़ में नहीं जाना, ठीक है, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं करना। आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से आभास होना शुरू होगा। प्लस आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी, जिसमें से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। आप चीज़ें अट्रैक्ट तो करोगे बट आप कंफ्यूज होकर करोगे। जैसे कि मन में एक इच्छा है कि मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, ठीक है, बट कर कुछ और लोगे, सोच रहे हो कुछ और बट करने का दिल कुछ और करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे दो सिचुएशंस बनेगी, दो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आ जाएंगी आपको कि आप ना समझ नहीं पाओगे। हालांकि यदि किसी एक चीज़ पे फोकस करके, एक चीज़ को टारगेट करके यदि आप चलोगे लाइफ में, सो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, राइट। अपने लाइफ में ना आप हर एक वो चीज़ पाओगे जो आप चाहते हो। देखो निराश मत होना, ठीक है। कभी भी ना लाइफ में सैड नहीं होना चाहिए। हालांकि मुश्किल्स आती है लाइफ में, हालांकि प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, आई नो कि प्रॉब्लम्स आती है, लाइफ है तो प्रॉब्लम तो होगी, सुख है तो दुख तो होगा ही, राइट। सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, बट आपको करना क्या है, आपको धैर्य रखना है। हर एक सिचुएशन में धैर्य रखो, मौन रहो, ठीक है। बोल पड़ोगे तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमेशा ईश्वर पे फोकस रखो, उन पे ध्यान रखो और अपना काम करते रहो। लिटरली बता रही हूँ गाइज, इससे अच्छा रामबाण उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, बातें आपके फेवर में नहीं है, सामने वाला आपको नहीं समझ रहा, इट्स ओके। आप खुद को तो समझते हो, आप खुद को तो प्यार करते हो, आप मम्मी पापा के लिए तो जी रहे हो, पेरेंट्स के लिए तो जी रहे हो ना, अपने लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए जी रहे हो, जो भी आपके लाइफ में जैसे भी सिचुएशन, जिस भी हालात में आप, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल हो, कपल हो, ओके, सेपरेशन में हो, जैसे भी रह रहे हो, खुद के लिए तो जीना है ना लाइफ में। किसी के लिए कोई जिए ना जिए, आए अकेले थे ना, तो खुद के लिए जीना भी शुरू कर दो, ठीक है। जो आ रहा है वो तो आपको प्यार देगा ही, जो जा रहा है वो भी आपको प्यार दे के जाएगा। जो आया आपकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ लेसन्स लेके आया आपके लिए, राइट। तो इस बात को समझना शुरू करो, ओके, इस बात को समझो। डेथ का कार्ड है, मैंने क्या कहा, जो आया लाइफ में उसे तो जाना ही है, कोई ना कोई लेसन दे के जाएगा, बट जाएगा ज़रूर। एंड यहाँ पे देखो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, खुद से लड़ना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है, ठीक है। 2026 में खुद को बेटर बनाना है। जितना आपका ध्यान जिस दिन खुद पे आ जाएगा ना, खुद की जॉब, करियर, फाइनेंस एंड फैमिली एंड अपने आप पे आ जाएगा ना कि खुद को कैसे खुश रखना है, खुद के साथ कैसे इंजॉय करना है, खुद के साथ कैसे मस्ती करनी है, उस दिन देखना आपकी होल लाइफ चेंज हो जाएगी, ऑल लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आप समझ नहीं पाओगे कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स कैसे मिल रही है, आप समझ नहीं पाओगे कि आपके लाइफ में इतना कुछ कैसे अच्छा हो रहा है, राइट। हालांकि आपको मेरी जो ये बातें, आप लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर कौन सुनेगा, तो मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रही, आपको वो बातें समझा रही हूँ जो आप मिस्टेक ना करो 2026 में। 2025 में भी आपने यही सोचा होगा कि मैं सब कुछ बेटर करूँगा या करूँगी, सब कुछ अच्छा करूँगा या करूँगी, बट हुआ क्या, वही चीज़ें हुई ना, चीज़ें खराब हुई ना आपके साथ, राइट। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए ना। सो वही बात है, 2026 में खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ से कोई कार्मिक चीज़ें, कार्मिक सिचुएशंस हील होने वाली है, रिलीज होने वाली है, ठीक है। इन कार्मिक सिचुएशंस के रिलीज होने से आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सारी चीज़ें हील कर पाओगे, राइट। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड आपको बहुत हैप्पी फील करवाएंगी ये चीज़ें। आप ना अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स गाइड करके बताए लव लाइफ में क्या होगा। ये तो थी आपकी सिचुएशन, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा लव लाइफ में भी जाते हैं, देखते हैं क्या है। 5 ऑफ कप्स, बात करूंगी आपकी लव लाइफ की। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्या बात है। 2026 में लक
आपके फेवर में होगा, कहीं ना कहीं किस्मत का पहिया आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो आपकी डेस्टिनी है ना वो भी आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। ये इक्वल गिव एंड टेक आपकी फैमिली के साथ, ये इक्वल गिव एंड टेक अपने साथ, पार्टनर के साथ हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम लव रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लव की एनर्जी चेक कर रहे हैं, सो पार्टनर के साथ ही इक्वल गिव एंड टेक होगा। मे भी चांसेस है कि पहले आपको पार्टनर नहीं समझते थे, ठीक है, वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे या आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे जितना उन्होंने आपको पास्ट में वैल्यू किया है, राइट। तो अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डेफिनेटली वैल्यू करेंगे, बिकॉज इनको ना समझ में आ रहा है कि आप जो हो ना वो काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी हो, ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आप समझते बहुत अच्छे तरीके से हो, आपकी समझ काफ़ी अच्छी है, नॉलेज काफ़ी अच्छी है आपकी, ठीक है। और इस पर्सन को ना आप एक लक की तरह दिखते हो, लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप साथ हो ना तो इनका लक इनके साथ है, बिकॉज ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अबंडेंस की, 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है एक रानी की, एक क्वीन की बात करता है, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट ये क्वीन जो है ना वो काफ़ी अबंडेंट है, राइट। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसने कपड़े भी काफ़ी अच्छे पहने हुए हैं, प्लस इसके पास पेंटिकल्स यानी कि पैसा भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट है तो क्या, लव की कमी है। सो इसके लाइफ में लव आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। और किसी पुराने पार्टनर से यदि आपकी कोई अनबन थी, सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, या सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट थी, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे हस्बैंड है, आपके वाइफ है या चिल्ड्रन से, उसमें यदि दिक्कतें थी, यदि किसी सेपरेशन या डिवोर्स लेना चाहते थे आप अपने पार्टनर से, सेपरेट होना चाहते थे, ठीक है, सो मे भी चांसेस है आपके पार्टनर आपको डिवोर्स देने से मना कर दे, ठीक है, या आपके साथ सेपरेशन में आने के लिए मना कर दे। हो सकता है लंबे टाइम से सेपरेशन चल रहा है, बस इस टाइम पे आपको मना करे, क्यों, क्योंकि उनको सेपरेशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक हैप्पी लाइफ आपके साथ, एक ऐसी लाइफ वो जीना चाहते हैं जो लाइक लिटरली उनको हैप्पी फील कराए, ठीक है, जो उनको हैप्पीनेस दे, वो ऐसी लाइफ चाहते हैं आपके साथ। जजमेंट की एनर्जी बात करता है आपकी लाइफ में इंसाफ होने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। प्लस यदि किसी पेपर वर्क रिलेटेड आपका काम पेंडिंग था, ठीक है, सो वो काम आपका पूरा हो सकता है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, ओके। आपकी लाइफ में सब कुछ काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। प्लस आपकी लव लाइफ में भी आपको जस्टिस मिलेगी। यदि मैरिज के लिए सर्च कर रहे हो, सो मैरिज आपकी होती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैरिज हो सकती है, या मैरिज के लिए आप काफ़ी लंबे टाइम से सर्च कर रहे हो तो मैरिज आपकी हो जाएगी, ओके। नंबर 11 की एनर्जी है, सो जल्दी से 11 लिख के आप क्लेम कर दो, बिकॉज ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। आपको ना आपका राइट पार्टनर मिलने वाला है, चाहे वो पास्ट पर्सन हो या फ्यूचर पर्सन हो, जो भी हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ईयर के 4 वीक्स बाद, ठीक है, 4 वीक्स बाद में भी चांसेस है इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी या किस तरीके का कोई प्रपोजल आपको मिले, कोई ऐसा प्रपोजल मिलेगा जिसको लेकर के, जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रपोजल का मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है, इस लव का मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया एंड फाइनली वो मेरे सामने है, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति की आप अपने मन में इच्छा रखते हो ना जिसको पाना बहुत मुश्किल है, ओके, इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। और जो आप चाहते हो ना वो आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा, लाइफ में ऐसा हो गया आपका कि जो आप चाह रहे हो नहीं रहा, जो नहीं चाहते वो सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में। आप थर्ड पार्टी से भी हो सकता है कि परेशान रहोगे थोड़ा, ठीक है। देखो, खुद को डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है, खुद को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं होता। एक मिनट, हाँ, कुछ कार्ड्स आए आपके लिए यहाँ पे। 8 ऑफ वैंड्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स क्या बात है, 6 ऑफ वैंड्स बात करता है विक्ट्री की, एंड 8 ऑफ वैंड्स बात करता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही स्पीड से आ रही है ठीक है, वो लाइक ऐसे रफ्तार पकड़ के आ रही है ओके। आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस देने के लिए, आपकी लाइफ में आपको खुशी देने के लिए, अब आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री मिल सकती है एंड बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो आपके सामने आ सकती है, बट बहुत ही प्यार से आप डील करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो सकता है कि आप चीज़ों को संभालने की या समझने की कोशिश कर सकते हो, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगेगी, राइट। सो आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी अच्छे तरीके से हैप्पी रह सकते हो, राइट। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व भी करते हो आप। देखो, है होने के लिए ना आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, चाहे पार्टनर हो, लव हो, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। बट उसे लेना कैसे है, यूनिवर्स से मांगना कैसे है, वो सही तरीका आपको आना चाहिए। बिकॉज सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। एंड 4 ऑफ
इवेंट्स की एनर्जी बता रही है कि आपके लाइफ में, मैरिज लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहेगी अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ। यदि आप मैरिड नहीं भी हो तब भी आपके पार्टनर के साथ में आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, राइट। चलिए जॉब करियर फाइनेंस के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉब करियर फाइनेंस में क्या होने वाला है, डिवाइन गाइड करियर बताएं। जॉब करियर फाइनेंस में क्या होने वाला है, जॉब करियर फाइनेंस में क्या होने वाला है। द स्टार, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, कोई ड्रीम जॉब या फिर कोई ऐसी ड्रीम आपकी कोई पोजीशन हो सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे फलाना ये चाहिए था, ठीक है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे कोई ऑफिसर बनना है, या मुझे इस पोजीशन पे काम करना है, तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है। कोई रिजल्ट यदि निकलना था तो वो आपके फेवर में आएगा, राइट। आपके फेवर में वो रिजल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस आप अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों में जो है बहुत संघर्ष कर चुके हो, ठीक है। नाउ ये टाइम जो है आपके लिए बना हुआ है, आपके करियर के लिए। ओके, काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है आपके करियर में। ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। दिस स्टार का कार्ड बताता है कि आपको कोई आर्टिस्ट या फिर कोई एक्टर या म्यूज़िक से रिलेटेड किसी बैंड में आपको काम करना है, ठीक है। म्यूज़िक से रिलेटेड इस तरीके की कोई फील्ड में आप काम करना चाहते हो, या लॉयर हो, ओके, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो, या आप जो है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके रिजल्ट आपकी फेवर में आए, आपकी फैमिली लाइफ बेटर हो जाए, आपके फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा गेन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट बनना चाहते हो, और इस चीज़ का ना आपने बहुत वेट किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत वेट किया, और आप अभी भी कहीं ना कहीं लगे पड़े हुए हो, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे, या फिर अपने आप को बेटर बनाने के पीछे, या बिजनेस आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में। बहुत सारा बर्डन है बिजनेस रिलेटेड। यदि मैं करियर रिलेटेड आपको देखूं तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारा बर्डन है करियर का, राइट। इन सारी चीज़ों का बहुत सारा बर्डन है, और आपको ऐसा लगता है कि काश ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती, ठीक है। आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया। नाउ इट्स टाइम पे आपको यूनिवर्स जो है अपने साइड से एक प्यारा सा गिफ्ट देगी। ओके, ये गिफ्ट बहुत ब्यूटीफुल होगा गाइस, ट्रस्ट मी। ये गिफ्ट आपके लिए ना लाइक आपको लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगा। ओके, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, राइट। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बात करता है वेटिंग एनर्जी का, राइट। वेट आपने बहुत किया है इस चीज़ के लिए, आपने इंतज़ार बहुत किया है, और आप अब भी इंतज़ार किए जा रहे हो कि कब मेरे लाइफ में मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आपको वही चाहिए, आप एडजस्ट करने को भी रेडी हो कि चलो कुछ भी मिल जाए चल जाएगा, बट आपके मन में एक इच्छा है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे इस तरीके की जॉब में जाना है, मुझे इस तरीके का करियर सेट करना है, मुझे इस तरीके से बिजनेस करना है, राइट। तो कुछ इस तरीके का आप सोचते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है वेटिंग एनर्जी की, राइट। आपने वेट बहुत किया है, एंड ये वेट जो है बहुत जल्द आपका ख़त्म होने वाला है। ओके, सो देखो रीडिंग में जो चीज़ें निकल के आई मैंने आपको वो ट्रुथ बताया। ओके, आप डिसीजन आपके हाथों में है, सोचना आपके ऊपर है, बिकॉज आपके माइंड में मैं जाके नहीं सोच सकती, राइट। आपका माइंड है, आप सोचोगे, आपकी लाइफ है, आप सोचोगे। मेरा काम है आपको समझाना, आपको सच्चाई बताना, रीडिंग प्रोवाइड करना, राइट। अब सोचना ना सोचना ये टोटली आपके हाथ में। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को राशियां बता देती हूँ। हालांकि ये 12 साइन रीडिंग थी बिकॉज ऑल ओवर हमने किया है, ठीक है। 12 साइन रीडिंग थी। अब मैं आप लोगों को राशियां बताती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 17, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4 की एनर्जी है। सो ये सारे नंबर्स आपके लिए ऑल ओवर ईयर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप अपने 2026 को और बेटर बनाना चाहते हो सो मुझे आप इंस्टा में डीएम कर सकते हो अच्छे रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स के लिए। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। आप चाहे तो विदाउट रीडिंग भी आप रेमेडीज़ भी अपने लिए कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। बट आफ्टर रीडिंग पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको रेमेडीज़ दी जाती है, ठीक है। यदि आप रेमेडी या कोई रिचुअल चाहते हो अपने लिए सो आप सिर्फ रेमेडी और रिचुअल्स के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि नहीं दीदी हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें गाइड करे कि हमें क्या रेमेडी क्या रिचुअल्स करनी चाहिए, सो यस मैं आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको रीडिंग करवानी पड़ेगी, राइट। आप रीडिंग करवा के रेमेडी चाहते हो तब भी आपको रेमेडी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, वो रीडिंग के साथ फ्री होती है।
ठीक है। एंड यदि आप ऑनली रेमेडीज़ या रिचुअल्स के लिए इंटरेस्टेड हो सो यस, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे आपको दिया जाता है। डिवाइन टैरो आप लोगों की लाइफ के लिए है, राइट गाइस, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ईजी हो, ठीक है। हम इंसान है, सब तो ठीक नहीं कर सकते, बट कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स डाल के, राइट, ईश्वर से प्रे करके खुद की लाइफ को हील ज़रूर कर सकते हैं। एंड जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा लाइक हम इन्वॉल्व हो सकते हैं उस सिचुएशन में, या उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं, ये ज़रूर कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाती है, राइट। सो अब देख लेना आपको क्या करना है। ओके, सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों की मेरी बातें समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो जल्दी से जाके दीदी को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, ओके। एंड दीदी के साथ बात करो, आप रीडिंग लो, जो चाहते हो वैसे अपने लाइफ को जो है थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करो। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो एक प्यारा सा लाइक एंड प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।